हेलो फ्रेंड, रीना के डिज़ाइन चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में देखेंगे हम सब्यसाची ब्लाउज। ये दो तरीके के होते हैं। जो आज की वीडियो में हम पहला तरीका देखेंगे कि सब्यसाची ब्लाउज कैसे बनाते हैं। आज का शादी और पार्टी का सीज़न है, तो ये जो ब्लाउज है बहुत काफ़ी ट्रेंड में है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको अपने ब्लाउज का मेजरमेंट बता देती हूँ। जो मेरे ब्लाउज की लेंथ है वो है 14 इंच। कंधे भी मेरे 14 है। छाती मेरी 38 है। कमर है 34 और मेरा जो डॉट पॉइंट है, जिसको सेंटर पॉइंट भी कहते हैं, वो है 9.5, 9.5 इंच। देखिए, जब भी हम कोई डिजाइनर ब्लाउज काटते हैं तो सबसे पहले हम पैटर्न बनाते हैं, क्योंकि पैटर्न बनाने से हमारा एक तो कपड़ा वेस्ट नहीं होता है, और डिजाइनर ब्लाउज अगर पहले पैटर्न से बनाए तो वो ज़्यादा अच्छे समझ में आता है। हमें कपड़े की स्पेसिंग का भी ध्यान रहता है। तो हम पहले पैटर्न बना रहे हैं। ये मैंने ब्लाउज शीट ली है। सबसे पहले आपको लेंथ रखनी है। हमेशा ब्लाउज में लेंथ रखी जाती है। मेरी जो ब्लाउज की लेंथ है वो है 14 इंच। अब आइए यहाँ पर कंधे रखते हैं। कंधे मैंने यहाँ पर 6 रखे हैं, क्योंकि जो मेरा बैक नेक है वो है 10 इंच। यहाँ पर जब आपके जो नेक हो 9 या 10 इंच के बीच में हो, तो आप अपने कंधे 2 इंच घटा दें। 14 में से मैंने 2 घटाए थे, तो आया था 12। 6 रखा है मैंने यहाँ पर, 12 का आधा। आर्म वो मैंने यहाँ पर 6.5 रखे हैं। आधा इंच जमा करके 6 में आधा इंच जमा कर दोगे 6.5 इंच। इसके बाद हम अपनी छाती की मार्किंग करेंगे। छाती है यहाँ पर मेरी 38, क्योंकि मैं 38 इंच का ब्लाउज बना रही हूँ। 38 का 4 करोगे तो आएगा 9.5। और कमर है मेरी 34, 34 का भी मैं चौथा करूँगी तो आएगा 8.5। यहाँ पर मैंने छाती और कमर की मार्किंग कर दिया चौथा भाग करते हुए। आपके जितनी भी छाती और कमर हो उसका यहाँ पर आपको चौथा भाग करना है, और फिर इसके बाद इस लाइन को अटैच कर देना आप। इसके बाद मैंने यहाँ पर आर्म होल की शेप कर दिया आगे की, और बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की शेप कर दी है। बैक पार्ट और फ्रंट की शेप में आधे इंच का गैप होता है, मतलब आधे इंच की दूरी होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे जो आर्म होल की शेप है वो यहाँ पर हो चुकी है। इसके बाद मैं यहाँ पर नेक ड्रॉ करूँगी। जो मेरी नेक की लेंथ है वो है 2.5 इंच, और लंबाई में है 7.5 इंच। और इसकी जो शेप है जैसे पान का पत्ता होता है वैसे मैं बना रही हूँ, क्योंकि जो ये वाले ब्लाउज चाहिए ये सब्यसाची में पान का पत्ता या वी शेप, कुछ ऐसी शेप ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैं पान के पत्ते की शेप दे रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग अगर कुछ और चाहे तो वो भी कर सकते हैं। ऊपर से मेरी जो नेक की चौड़ाई है वो 2.5 इंच है, और नीचे आते आते यही नेक की चौड़ाई मेरी 3, 3.5 इंच हो गई थी, क्योंकि जो मैंने नेक है वो नीचे से फैला हुआ दिया है। आप देख सकते हैं इस शेप को। यहाँ पर आप चाहे तो नीचे और ऊपर दोनों 2.5 इंच रख सकते हैं। ये मैंने अपने अकॉर्डिंग ऊपर से कम किया हुआ है 2.5 इंच, और नीचे से आते आते मैंने 3, 3.5 इंच कर दिया था। अब हम बनाएंगे इसका डॉट पॉइंट। जो मेरा डॉट पॉइंट था उसका सबसे पहले हमें यहाँ पर साइड में गैप लेंगे, जो कि आपकी छाती का 10वां हिस्सा होगा। मेरी छाती यहाँ पर 38 है। 38 का मैं 10वां हिस्सा करूँगी तो 3.8 इंच आएगा। डॉट की जो लेंथ है वो है 9.5 इंच। कंधे से आपको नीचे की तरफ जाना है 9.5 इंच, और जो गैप है 3.8 इंच है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने डॉट पॉइंट का निशान लगा दिया है। इसके बाद आपको अपने डॉट पॉइंट से 1.5 इंच, मतलब 1.5 इंच नीचे जाना है। वहाँ पर एक मार्किंग की करनी है, और आपको जो आपने 3.8 पॉइंट का गैप किया था वहाँ पे मैंने लाइन खींच दिया, आपको दिखाई दिया होगा। यहाँ से मैं 1.5 इंच नीचे गई हूँ, और यहाँ पे मैंने बेड की मार्किंग कर दिया। इसके बाद आप यहाँ पर सीधी लाइन बना दें, मार्किंग कर दें बिल्कुल सीधी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सीधी मार्किंग कर दी है। और मैं आपको ये जो पॉइंट है 1.5 इंच का, यहाँ पर भी आपको मार्किंग करके दिखा रही हूँ, पर यहाँ पर मार्किंग करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद आपका जो आर्म होल हिस्सा है उसमें आपको 2 इंच लेना है नेक की तरफ जाकर। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 2 इंच ही आया है। अगर आपकी छाती कम हो, 32 इंच के आसपास हो या 30 इंच के आसपास हो, तो आप इसको 1.5 इंच भी ले सकते हैं। यहाँ पर मेरी छाती 38 थी तो मैंने 2 इंच लिया था। अगर ज़्यादा छाती है आपकी 46 के, आप तो इसको आप 2.5 इंच भी कर सकते हो। यहाँ पर जो मैंने गैप लिया है वो 2 इंच का है। हाँ, एक चीज़ और जो मैं आपको बताना भूल गई थी, जो आपकी जो वेस्ट डॉट है थी वहाँ पे मैंने आधा इंच नीचे लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि अब आपको ये 2 पॉइंट शेप करनी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं शेप को कैसे घुमा रही हूँ। यहाँ पे आपको नीचे वेस्ट बेल्ट तक थोड़ा थोड़ा नीचे जाना है घुमाते हुए, और जो आधा इंच हमने यहाँ पर जमा किया है नीचे की तरफ, उसे करते हुए आपको अपनी जो हमने डॉट बनाई थी, जो बस डॉट होती है, उस पर आपको अटैच कर देना है ऐसे जाके।
के बाद जो हमने 2 इंच का पॉइंट लिया था आर्म होल की साइड, उसको आपको अपने जो सेंटर पॉइंट है उससे अटैच कर देना है यहाँ पर। इसके बाद आप ये 2 इंच वाले पॉइंट को अपने जो हमने बटन पट्टी के साइड जो निशान लगाया था बस डॉट वाया, वहाँ से भी आपको यहाँ पर अटैच कर देना है। पर इसकी अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं इस लाइन को डॉट में अटैच कर रही हूँ बस। अब हम इस पैटर्न की कटिंग करेंगे। कटिंग के मैं यहाँ पर आपको निशान लगा के दिखा रही हूँ क्योंकि हमें पहले किस पार्ट पे कटिंग करनी है। यहाँ पर जो आप निशान देख रहे हो यहाँ पर मैं कटिंग करूँगी, क्योंकि ये बीच वाला जो सब्यसाची ब्लाउज में होता है, जो बीच का चोरी का पार्ट होता है वो निकल जाता है, क्योंकि इसको हमें अलग से पेपर में दोबारा से अभी इसकी ड्राफ्टिंग करेंगे और दोबारा से ये काटेंगे दूसरे तरीके से। तो अभी आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ पे मैंने मार्किंग का निशान लगाया है, जहाँ पे मार्किंग की है वहाँ पे हम कटिंग करेंगे। आइए इस पैटर्न की कटिंग करते हैं फटाफट से। इसके बाद इसमें हमने क्या चेंज किया था वो मैं आपको बताती हूँ। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। देखिए अब आप देख सकते हैं जो बीच वाला पोर्शन था जहाँ पे मैंने मार्किंग की थी, उसका बीच वाला पोर्शन आपको करना है। बीच में से हल्के से जो पॉइंट आया था वहाँ पे मैंने हल्की सी गोलाई कर दी थी, आधे इंची करीब, क्योंकि यहाँ पर तिकोना नहीं होता, हल्का सा राउंड में होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे जो आगे का हिस्सा है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। अब मैं आपको इसको प्रॉपर ज़मीन पर रख, यहाँ पर आप इसकी कटिंग देख सकते हैं। अब हम जो इसका बीच वाला ये पोर्शन है इसको अलग से काटेंगे। इसको आपको एक बेस पेपर लेना है दोबारा से और इसके ऊपर रख देना है और सेम ऐसे ही मार्किंग करनी है जैसे अभी आपने मार्किंग कर रखी थी। देखिए यहाँ पर हमने मार्किंग कर दिया। मार्किंग करने के बाद आपको जो ऊपर वाला पोर्शन है उस पर आपको सीधे स्केच से अटैच कर देना है, क्योंकि आपने यहाँ पर देखा होगा यहाँ पर हल्की सी कटिंग हो गई थी शेप में। इसको आपको बिल्कुल सीधा कर देना है। मैं आपको पैटर्न रख के दिखाती हूँ कि जो इसकी शेप कैसी थी। देखिए यहाँ पर ये थोड़ा तिरछा कटिंग हो गया था, पर आपको इसको रखना है। जो हमने ऊपर एक लाइन बनाई थी वो जो बिल्कुल तिरछी थी, आपको वही लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देनी है। और इसके बाद यहाँ से आपको 1 इंच लेना है। 1 इंच लेने के बाद यहाँ पर जो मेरा छाती का 10वां हिस्सा था वो 3.8 आया था। यहाँ पर आपको जहाँ पे भी 3.8 आए आपकी छाती का 10वां हिस्सा आपको यहाँ पर अटैच कर देना है। इससे क्या होगा, यहाँ पे जो फुलाव होता है छाती का वो जो कप वाला हिस्सा होता है वो बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। आप देख सकते हैं इसकी मार्किंग मैंने कर दी है। आप इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों को जब हम पोर्शन को ज्वाइन करते हैं तो कुछ ऐसे आ जाते हैं, और बीच में से जो फुलाव होता है, जो कप का साइज होता है वो ऊपर की तरफ हो जाता है, ताकि जो हमारी फिटिंग है ब्लाउज की वो अच्छे से बैठे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो बीच वाला पार्ट है उसकी मैं कटिंग कर चुकी हूँ। अब इसकी कटिंग हम कपड़े पे करके दिखाती हूँ मैं आपको इस ब्लाउज की कटिंग कैसे करनी है। यहाँ पे अब आप प्रॉपर तीनों पार्ट यहाँ पर देख सकते हैं इसके। अब हम इसकी कटिंग कपड़े पे करेंगे। पहले मैं बैक वाला पार्ट काटूंगी ब्लाउज का, क्योंकि वो सिंपल है, और पीछे भी जो बटन यहाँ पे बैक ओपन रहेगा, तो मैं पीछे बटन वाला हिस्सा जो यहाँ पे हुक पट्टी रखती है वो बनाऊंगी। तो बैक का पोर्शन सिंपल मैंने सिंपल ही बनाया था, बिल्कुल जैसे सिंपल और ब्लाउज बनाते हैं। तो यहाँ पर हम पहले बैक वाला हिस्सा काटेंगे। ये सिंपल है, ये विदाउट स्टेप आया है, तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले 2 इंच छोड़ दिया है जो कि तुरपाई का मार्जिन होता है। इसके बाद यहाँ पर मैं लेंथ रखूँगी। लेंथ में ही है 14 इंच। यहाँ से सबसे पहले मैंने आधे इंच की पट्टी का जो हमारा मार्जिन होता है वो लगा देती हूँ, ताकि आपको जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। हालांकि मैं डायरेक्ट लगा देती हूँ, पर यहाँ पर मुझे मार्किंग करनी पड़ेगी आप लोगों को शो करने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आधा इंच का निशान लगा रही हूँ आगे, ताकि आपको यहाँ पर शो हो जाए कि ये पीछे का बैक ओपन है और यहाँ पर बटन पट्टी लगेगी। और इसके बाद यहाँ पे कंधे लगेंगे हम 6 इंच। कंधे में ये 6 है, और जो मैंने आर्म होल रखे है वो 6.5 रखे हैं, ताकि फिटिंग काफ़ी अच्छे से बैठ जाए इस ब्लाउज में। इसके बाद हम छाती की मार्किंग करेंगे। यहाँ पर मेरी जो छाती है वो 38 है। 38 का 4 करोगे तो 9.5 आएगा, और जो मैं नीचे है कमर पर वो वहाँ पे भी 9.5 रखूँगी, क्योंकि जब हम डॉट बनाएंगे, वेस्ट डॉट बनाएंगे, तो जो कमर की फिटिंग हो जाएगी और वेस्ट हमारी फिटिंग होने के बाद अपनी जगह पे आ जाएगी। तो यहाँ पर मैंने कमर और छाती दोनों को 9.5 किया है, मेरी छाती का चौथा हिस्सा। इसके बाद मैं यहाँ पर आर्म होल की शेप के बाद ये पीछे का था नेक बना रही हूँ। पीछे का जो नेक है उसकी लेंथ है 10 इंच, और जो चौड़ाई है वो है 2.5 इंच।
आप यहाँ पर नेक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने जो कंधे बनाए थे वो 6 थे, तो 6 के अकॉर्डिंग, 6 कंधे के अकॉर्डिंग यहाँ पर 10 इंच का नेक होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर 10 इंच का नेक बनाया है। नेक की शेप आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिंपल गोल शेप की थी। यहाँ पर मैं अभी डॉट के निशान नहीं लगाई, इस ऊपर मार्जिन रखे क्योंकि मैंने नीचे मार्जिन रख दिया है। यहाँ पर सिर्फ ऊपर आधा इंच कंधे पे मार्जिन रख के हम इसकी कटिंग करेंगे। और यहाँ पर साइड में मैंने 2 इंच का मार्जिन रखा है। नीचे भी तिरपाई की है, यहाँ पर 2 इंच का मार्जिन है और कंधे पे आधा इंच का मार्जिन है। नेक पे और आर्म होल पर मैं कोई भी मार्जिन नहीं रखती। आइए इसकी कटिंग कर देते हैं, फिर हम आगे का पोर्शन काटेंगे। यहाँ पर हम कटिंग करें पीछे का बैक पार्ट, और मैंने आपको इसका मेजरमेंट पहले ही बता दिया। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ये है मेरा बैक पार्ट। अब हम आगे वाले पार्ट की कटिंग करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने जो आगे वाला पार्ट काटा था, हमने फ्रंट पार्ट काटा था, उसको यहाँ पे आपको सेट कर देना है। जो ऊपर से कंधे का जो पार्ट था, कंधे जहाँ पे थे, जिस हिस्से में थे, उस कंधे को मैं, उस वाले पार्ट को मैंने बिल्कुल सीधा रखा है। बाकी के जो हिस्से है वो आप कैसे भी रख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर मार्किंग कर रही हूँ। नेक पे और आर्म होल पे मैं यहाँ पर कुछ भी मार्जिन नहीं छोड़ूंगी। ऊपर कंधे में और नीचे की साइड यहाँ पर मैं आधा आधा इंच का मार्जिन छोड़ूंगी। उसके बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं आगे वाले पोर्शन का मैंने एक पोर्शन एक दिया है। इसके बाद जो हमने बीच का पोर्शन निकाला था सेक्शन, उसको हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। यहाँ पे आपको तीनों तरफ ऊपर ऊपर की साइड और नीचे की तरफ हर तरफ आधा आधा इंच का मार्जिन रखना है, क्योंकि ये स्टिचिंग में जाएगा। जो इसकी बैट है वो हम अलग से काटेंगे, वो डबल में कटती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने मार्किंग कर दी है और आधा आधा इंच का यहाँ पर मार्जिन रख दिया है। इसकी हम कटिंग करते हैं। देखिए जब आप इसकी कटिंग करें तो ध्यान रखिए मार्जिन का, क्योंकि मार्जिन अगर कट हो गया तो हमारी जो फिटिंग है वो सही नहीं बैठेगी। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए देखें कि मैंने कहाँ कहाँ पर यहाँ पर मार्जिन रखा है, उस हिसाब से यहाँ पर कटिंग करें। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो पार्ट है वो कट चुका है। अब हमारे यहाँ की नीचे की बैट रह गई है, वो नीचे की बैट हम अभी काटते हैं। ये आप आगे का पोर्शन देख रहे हैं। अब हम इसका नीचे बेड वाला हिस्सा काटेंगे। यहाँ पर आपको जो बीच का पोर्शन दिखाई दे रहा है वो बंद होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ से मेरा जो कपड़ा है वो बंद है, बाकी आपको मार्किंग वैसे ही करनी है। ये मेरा जो कपड़ा था वो थोड़ा कम था, तो मैंने नीचे से आधा इंच का मार्जिन और साइड में से आपको यहाँ पर 2 इंच का मार्जिन रखना है, और बाकी तरफ आपको आधा आधा इंच का मार्जिन रखना है। यहाँ पर आप मेरे मार्जिन को यहाँ पर देख सकते हैं, वैसे ही आपको यहाँ पर मार्जिन रखना है, क्योंकि ये बेड वाला हिस्सा है जो कि आपका आर्म होल पर अटैच होगा। तो इस प्याज को काटते वक्त आप मार्जिन का स्पेशल ध्यान रखें कि मार्जिन कहाँ कहाँ पर आपको रखना है। आइए अब मार्किंग के बाद इसकी कटिंग कर देते हैं फटाफट से, और फिर मैं आपको आगे और पीछे के सारे पार्ट दिखाती हूँ कि ये पार्ट देखने के बाद कैसे लगते हैं कटिंग होने के बाद। देखिए अब मैं इसको फाइनल को आपको दिखाती हूँ क्या क्या कट पीस थे। आगे के जो हमारे पीस हुए थे वो टोटल तीन पीस हुए हैं। यहाँ पर 5 पीस आपको दिखाई दे रहे हैं बेल्ट का, और जो आगे ये पीछे का बैक पार्ट है। आज की वीडियो आपको पसंद आई हो और समझ में आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को शेयर सब्सक्राइब लाइक सब कीजिए और अपना प्यार ऐसे बनाए रखिए। ये मेरा बैक पार्ट है जो कि बटन पट्टी थी यहाँ पर। वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।